हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मिनिमम वर्क डन होता है जो हम करते हैं किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर लेके आने के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा प्लस क्यू चार्ज है और ये इसका यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे मेरा अनदर कोई प्लस क्यू चार्ज है। मैं क्या करती हूँ, इस प्लस क्यू चार्ज को यहाँ पे अगर मुझे इस पॉइंट पे लेके आना है या फिर यहाँ पे लेके आना है तो मुझे इस चार्ज पार्टिकल को यहाँ तक लाने में तो कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। अगर मैं इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैं लेके जाती हूँ इस चार्ज पार्टिकल को, तो क्या करेगा कि जो ये चार्ज पार्टिकल है, ये अगर मैं यहाँ पे इसको ले आई तो ये चार्ज पार्टिकल इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। और रिपल्सन की वजह से हमें क्या करना है, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करे बगैर ये चार्ज पार्टिकल इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर नहीं कर सकता। तो हमें क्या करना है, इस चार्ज पार्टिकल को इस अनदर चार्ज पार्टिकल के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर एंटर करवाना है तो हमें क्या करना होगा, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स भी अप्लाई कर रहे हैं और ये चार्ज पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी कर रहा है। तो इट मीन्स ये क्या कर रहा है, हमारा ये वर्क डन हो रहा है। यहाँ पे जो मिनिमम वर्क डन करते हैं हम, ये फॉर एग्जाम्पल इन्फिनिटी कोई पोजिशन है और इन्फिनिटी से मैं अगर इस पॉइंट जो चार्ज पार्टिकल है इसको मैं अगर यहाँ पे लेके आती हूँ तो यहाँ पे लेके आने से क्या होगा कि रिपल्सन होगा। और यही सेम केस मेरा क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ना ले करके मैं नेगेटिव चार्ज लेती हूँ और फिर मैं इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे लेके आती हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, ये इस चार्ज पार्टिकल को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ और ये क्या करेगा, इसको अपने पास लेके आने की कोशिश करेगा। बट हमें क्या करना है कि हमें इस चार्ज पार्टिकल को सिर्फ यहीं पे स्टेबल रखना है। फॉर एग्जांपल ये कोई ए पॉइंट है, मुझे इस चार्ज पार्टिकल को ए पॉइंट पर ही रखना है। तो मुझे क्या करना होगा, अभी भी मुझे वर्क डन अप्लाई करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। एक्सटर्नल फोर्स क्यों अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ताकि इनके बीच में जो अट्रैक्शन है वो ना हो और ये चार्ज पार्टिकल ए पॉइंट पर ही रहे। इसी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा और इसकी वजह से क्या होगा, वर्क डन होगा। जो हमारा पोटेंशियल है उसे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसे हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने वी ए का क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। तो जो मेरा वी ए होगा वो किसके इक्वल होगा, वर्क डन इन्फिनिटी टू ए। अब हम क्या कर रहे हैं, वर्क डन कहाँ से कहाँ तक है, इन्फिनिटी टू ए वर्क डन है और नीचे क्या होगा हमारा टेस्ट चार्ज। ये क्यू नोड फॉर एग्जाम्पल मैंने मेरा टेस्ट चार्ज पार्टिकल लिया हुआ है, ये है मेरा टेस्ट चार्ज पार्टिकल और ये है मेरा वर्क डन। और जो मेरी पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, वो क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी है। इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। ये स्केलर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, दैट्स वाई इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। जो मेरा पोटेंशियल है वो एक स्केलर क्वांटिटी है और इसकी जो एसआई यूनिट है, जो इसकी एसआई यूनिट है वो क्या होगी, वर्क डन। वर्क डन की यूनिट क्या है, जूल, और चार्ज की यूनिट क्या है, कूलाम। तो इसकी एसआई जो यूनिट होगी वो होगी जूल पर कूलाम। और अनदर इसकी जो एसआई यूनिट है वो इसकी क्या हो सकती है, वो हो सकती है इसकी वोल्ट। ये दोनों इसकी एसआई यूनिट भी हो सकती है। और कई बार ये भी बोल दिया जाता है कि डिफाइन 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, अगर यहाँ पे मैंने 1 वोल्ट लेके आना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 वोल्ट है, ये 1 वोल्ट कब आएगा, जब जो हमारा वर्क डन है वो 1 जूल होगा और जो हमारा चार्ज पार्टिकल है उसका जो चार्ज है वो कितना होगा, 1 कूलाम। जो हमारा 1 कूलाम जो चार्ज है उसको हम 1 जूल वर्क डन करवाएंगे तो तब हम उसे क्या बोलेंगे, 1 वोल्ट। इट मीन्स जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कितना होगा, 1 वोल्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कोई भी चार्ज बॉडी का हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिंपली लैंग्वेज में हम ये भी बोल सकते हैं कि जो डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन होगा किसी भी बॉडी का वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इट मीन्स कि कोई भी बॉडी कितनी डिग्री इलेक्ट्रीफाइड है, मतलब कोई भी बॉडी जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रीफाइड होगी इट मीन्स उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़्यादा होगा। और एक यूज़ और है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, इससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि जो फ्लो ऑफ चार्ज है वो कितना है टू बॉडीज़ के अंदर। फॉर एग्जांपल मैंने कोई 2 बॉडीज़ ली हुई हैं, उनके अंदर हम डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज भी डिटरमाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक जो मेरा हायर पोटेंशियल है, एक मेरी बॉडी है उसका हायर पोटेंशियल है
जो अनदर बॉडी है मेरी उसका लोअर पोटेंशियल है। जो मेरा पोटेंशियल है ये मेरा हायर पोटेंशियल है, ये मेरा लोअर पोटेंशियल है। चार्ज हमेशा हायर टू लोअर बॉडी फ्लो करेगा। जहाँ फॉर एग्जांपल एक मेरी बॉडी है, ये हायर पोटेंशियल पे, एक अनदर बॉडी है लोअर पोटेंशियल। एक बॉडी का पोटेंशियल लोअर है, एक बॉडी का पोटेंशियल हायर है। जो चार्ज है वो हमारा हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करेगा। जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। फॉर एग्जांपल ये ए पॉइंट है मेरा, ये बी पॉइंट है। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं वर्क डन करवा रही हूँ ए टू बी। तो ये मेरा स्ट्रेट लाइन पाथ है, ये मेरा कर्व्ड भी हो सकता है, ये मेरा ऐसे भी हो सकता है, और ये मेरा पाथ है ऐसे भी हो सकता है। तो जो मेरा वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। हम कोई भी पाथ ले सकते हैं। इट डज नॉट डिपेंड on the path chosen by us। ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता। हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन है उस पर डिपेंड करेगा। हम कौन सा पाथ लेते हैं उस पर डिपेंड नहीं करता। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि दो पॉइंट जो हैं उनके बीच में जो वर्क डन हुआ है और बाय में जो टेस्ट चार्ज है। जैसा कि हमने पढ़ा है कि जो हमारा वर्क डन है, फॉर एग्जांपल वर्क डन किया मैंने ए से बी के बीच में, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ कि जो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस है एक पॉइंट का माइनस पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस जो अनदर पॉइंट का। मैं वर्क डन को लिख सकती हूँ दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। सो सिमिलरली जो मेरा वी ए बी है वो मेरा किसके इक्वल होगा, जैसा कि हमने पढ़ा था हमारा वी ए बी किसके इक्वल होता है। जो मेरा वी ए बी है वो किसके इक्वल होगा, वो मेरा डब्ल्यू ए बी बाई क्यू के इक्वल होगा। जो ये हमारा क्यू है ये है हमारा टेस्ट चार्ज। डब्ल्यू ए बी हमने ऊपर पढ़ा था ये यू बी माइनस यू ए के इक्वल है, तो वी ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, यू बी माइनस यू ए बाई क्यू। और मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, इसको हम डब्ल्यू ए बी बाई क्यू के इक्वल रख सकते हैं। और सिमिलरली जो वी ए बी है उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको हम वी बी माइनस वी ए लिख सकते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि वी बी माइनस वी ए किसके इक्वल होगा, यू बी माइनस यू ए बाई क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी बाई क्यू। ये हमारा किसके इक्वल आएगा यहाँ पे, डेल्टा वी के। डेल्टा वी का क्या मतलब है कि जो हमारा पोटेंशियल के अंदर चेंज हुआ है। और हम ये भी पढ़ चुके हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी यूनिट वोल्ट होती है। पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, दो पॉइंट के बीच में जो हमारा वर्क डन हो रहा है उसे हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसमें हम इन्फिनिटी से कोई चार्ज पार्टिकल लेके आते हैं, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में कोई दो पॉइंट्स के बीच में जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। एज यूजुअल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो वो है हमारी स्केलर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल जो मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी। हमने पढ़ा था कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हम किस में लेते थे, मोड में, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लेते थे वो भी हम मोड में लेते थे। बट जो हमारा वोल्ट है, वोल्ट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस है, जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम कभी भी मोड में नहीं लेते हैं क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। तो इसीलिए जो हमारा वोल्ट है वो पॉजिटिव और नेगेटिव होगा। फॉर एग्जांपल मैंने कोई यहाँ पे ये बी पॉइंट है, यहाँ पे ये ए पॉइंट है। मैं क्या कर रही हूँ, इस चार्ज पार्टिकल को, यहाँ पे ये चार्ज पार्टिकल है माइनस क्यू, मैं माइनस क्यू को बी पॉइंट पे लेके आ रही हूँ। तो जो मेरा वर्क डन है वो क्या हो रहा है, एक्सटर्नल फोर्स में अप्लाई कर रही हूँ वर्क डन के लिए, क्योंकि तब जब हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तभी हमारा वर्क डन होगा। अब मैं क्या कर रही हूँ, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, तो जो मेरा वर्क डन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के केस में हमारा वर्क डन नेगेटिव भी हो सकता है और हमारा वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है। इस वर्क डन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, माइनस ए टू बी, क्योंकि मेरा जो चार्ज पार्टिकल है वो ए टू बी जा रहा है, उस पर क्या लग रहा है, एफ ई, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फॉर एग्जांपल इसने डी आर डिस्प्लेसमेंट की है, तो डी आर मेरी क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट। ये है मेरा वर्क डन। ये वर्क डन मेरा किस में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है। नेगेटिव में क्यों आ रहा है ये मेरा वर्क डन, नेगेटिव में इसलिए है क्योंकि मैं क्या कर रही हूँ, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, इसलिए मेरा वर्क डन जो है नेगेटिव है।